नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जो कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद से ही देश के ऊपर राज कर रही थी और सचमुच देश के लिए जिस तरीके के काम हुए और उन पर विपक्ष हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा, लेकिन अब राहुल की कांग्रेस है जो देश के हर मामले पर सवाल उठाती है। यानी कि राहुल गांधी का स्पष्ट एजेंडा है कि वो कुछ भी हो, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी अपनी माता श्री सोनिया गांधी के साथ अब एजेएल के भ्रष्टाचार के मामले में, यानी कि नेशनल हेराल्ड जो कंपनी थी जवाहरलाल नेहरू की, उसके अंदर भ्रष्टाचार के मामले में अब फंस गए। यानी कि जो उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो एक पेड़ लगाया था, उसको भी राहुल गांधी ने अपनी माता श्री के साथ मिलकर बेच डाला। लेकिन बेचने के लिए जिस तरीके के हथकंडे अपनाए गए, वो सचमुच सोचने समझने वाले हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, भाजपा के पूर्व नेता, सांसद राज्यसभा के, और आजकल शुरू से ही वो केस, कोर्ट कचहरी, बहुत सारे मामलों में इस तरीके के काम करते रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2023 के अंदर एक मामला उठाया और वो मामला था, अदालत तक ले गए, वो मामला था नेशनल हेराल्ड केस। जी हां, करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों के जो मालिकाना हक थे उनको ट्रांसफर करके किस तरीके से कानूनी दांव पेचों के चलते इन्हें बेचा गया, इनकी खरीद फरोख्त की गई, उसमें अब राहुल गांधी अपनी माता श्री सोनिया गांधी के साथ फंस गए। अब आप सुनिए किस तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे इन संपत्तियों को बेचने के लिए। कैसे अब कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ कह दिया है कि ईडी इस मामले में अपनी जो केस है उसको चला सकती है कोर्ट के अंदर, क्योंकि ईडी ने अब जब चार्जशीट दाखिल की है तो उस चार्जशीट के अंदर सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं। ऐसे में इनके खिलाफ इतने सबूत रख दिए ईडी ने कि अब इनके जो वकील हैं उनके भी सर चकरा गए हैं, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ये सीधे सीधे फंस सकते हैं। लेकिन ईडी ने जिस तरीके की सबूत रखे वो सचमुच देखने दिखाने लायक है। अब ये पूरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह दर्ज किया गया था और उन्होंने शिकायत में बताया था कि 2010 के अंदर राहुल गांधी एक कंपनी बनाते हैं यंग इंडियन। इस यंग इंडियन कंपनी को बनाने के बाद जो यंग इंडियन को एजेएल यानी कि एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड, जो कि नेशनल हेराल्ड को होल्ड करती थी, ये कंपनी अपने शेयर यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, बेच देती है। और जो एजेएल है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो है 38% शेयर थे। लेकिन यंग इंडियन, जो राहुल गांधी जिस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2010 में, उस वक्त ये बनाई गई और उस कंपनी के अंदर इन दोनों माँ बेटों के शेयर जो थे वो 76% थे। अब खेल ये किया गया, अब इस कंपनी में जो यंग इंडियन कंपनी थी, कुल 7 इसमें आरोपी बनाए गए ईडी की चार्जशीट में। और इस कंपनी के अंदर जो थे यंग इंडियन कंपनी में सुमन दुबे, सेम पित्रोदा, अजय दोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी, ये लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये 7 लोग इसमें शामिल थे घोटाले में। अब जो एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल थी,
उससे संबंधित जो 2000 करोड़ रुपए, यानी कि आप सोचिए आईटीओ पर, बिल्कुल आईटीओ पर प्यारेलाल भवन के सामने टाइम्स ऑफ इंडिया वाली लाइन में नेशनल हेराल्ड हाउस है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी और इसमें मोतीलाल वोरा और जो एक और सांसद थे जो अब नहीं है, अहमद पटेल, इसके अंदर इनकी हिस्सेदारी, ये भी इसमें शामिल थे, ये पार्टनर थे। और इसमें क्या हुआ कि इन सबको, इस बिल्डिंग को बेचकर इनकी संपत्तियों को बेचना था। इसके लिए राहुल गांधी एंड कंपनी ने एक नई चाल चली, एक यंग इंडियन कंपनी 2010 में बनाई गई और एजेएल के सारे शेयर जो थे वो ट्रांसफर कर दिए यंग इंडियन को। अब यंग इंडियन में जब संपत्तियां आ गई तो इन्होंने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया और उस लोन के बाद 5 लाख रुपए के अंदर यंग इंडियन को आगे अखबार को शुरू किया, कंपनी बना दी। इस कंपनी में जिसमें 38-38% शेयर थे, उनको हटाकर कंपनी ट्रांसफर होने के बाद, मतलब संपत्तियां ट्रांसफर होने के बाद, उन्हीं 5 लाख रुपए से इस अखबार को दोबारा सेटल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन 90 करोड़ रुपए जो दिए गए थे उनको बाद में पचा गए। इसी बात को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी और उन्होंने कहा था इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों का घोटाला किया है। इसके बाद ईडी ने जांच की और ईडी ने, बल्कि आपको यह बता दें कि इससे पहले 2021 में एक मजिस्ट्रेट अदालत में भी इसका केस चला था, लेकिन यह मामला, इसको दबाने की कोशिश की गई। बाद में यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी इसे लेकर कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट में। अब यहां पर जो जस्टिस विशाल गोगने हैं, स्पेशल जज, उन्होंने इस पर अब संज्ञान ले लिया है और चार्जशीट में सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो ईडी के अनुसार जो सबूत रखे गए उसमें सीधे सीधे इस पूरे घपले में, घोटाले में ये दोनों शामिल हैं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये मान लिया है अदालत ने। अब इसमें एएसजे जो एसवी राजू हैं, उन्होंने दलील दी ईडी की तरफ से, जबकि सामने वकील थे वही पुराने अभिषेक मनु सिंह भी लाख कोशिशें करते रह गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी के सबूतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि केस चलाने के योग्य है, यानी कि चार्जशीट फाइल कर दी जाए और अब इन पर केस चलाया जाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर राहुल गांधी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी फंसती नजर आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये सब हुआ, पहलगांव हमले के बाद युद्ध जैसी स्थिति बनी और हमने घुसकर पाकिस्तान को मारा देश ने, तो भी राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे कितने राफेल गिरे। अब ये जो राफेल गिरने का जो सोचना है, तो आप समझिए राहुल गांधी आज हमारे देश से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर फेमस है, यानी कि पाकिस्तान उन्हें बहुत पसंद करता है क्योंकि वो हर उस मसले पर सवाल पूछ लेते हैं जहां पर मामला देशभक्ति का आता हो। यानी कि राहुल गांधी एक ऐसी जहरीली राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति देशद्रोह तक जा पहुंचती है। यही कारण है कि देश के अंदर लाख कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी को कांग्रेस सेटल नहीं कर पाई। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने आज टिप्पणी करते हुए इस पूरे मामले को चलाने योग्य माना है, उससे लगता है आने वाले समय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी चालाकी के कारण नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने के चक्कर में थे, अब वो पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा और किस तरीके से इन्होंने ईडी के सामने अपनी ट्रांजैक्शंस को छिपाने की कोशिश की, ये भी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब उन पर केस चलेगा और ये सचमुच अगर केस चलता है और ये दोषी पाए जाते हैं
तो आप जानते हैं राजनीति भविष्य 0-0 हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।